हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेक्चर 3 बताएंगे। इसमें पहली हेडिंग है क्लोन। ये अलैंगिक जनन का वर्णन है पूरा। याद रखना, क्लोन जो बनते हैं वो अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं। लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनते हैं। अब क्लोन क्या है? क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी या हूबहू संतति। ये हूबहू संतति क्या होती है? ये पूर्ण तरीके से अपने जनक के समान होती है। अब ये पूर्ण तरीका क्या है? यह आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से समान संतति होती है। मतलब आकारिकी और आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। परिभाषा यहाँ पर लिखी है कि आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं और इनका निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। याद रखना, लैंगिक जनन के द्वारा इनका निर्माण नहीं होता है। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर लिस्टेड कर दिया है हमने। अलैंगिक जनन की यहाँ पर 8 विधियाँ हैं। द्विविभाजन, बहुविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका निर्माण, खंडी भवन, पुनरुद्भवन और अनिषेक जनन। एनसीईआरटी में पहले द्विविभाजन के बारे पर दिया हुआ है। द्विविभाजन का मतलब होता है कोई भी जनक 2 भागों पर बट जाए। कोई भी जनक या कोशिका 2 भागों पर बट जाए। द्विविभाजन में मातृ शरीर, जो मतलब मेन शरीर होता है जीव का, वह 2 भागों में बट जाता है। यहाँ ये अनिवार्य होता है कि दोनों भागों में केंद्रक का जाना अनिवार्य है। यदि यह विभाजन लंबाई में होता है तो इसे अनुलंबी द्विविभाजन कहते हैं। इसका उदाहरण युगलीना है। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं पर यह पूछा गया है कि अनुलंबी द्विविभाजन या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन किस में मिलता है? तो युगलीना में मिलता है। यदि यह विभाजन चौड़ाई में होता है तो इसे अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहते हैं और इसका उदाहरण पैरामीशियम है। तो ये कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका या जनक का शरीर 2 भागों में बट जाता है। एनसीईआरटी में अमीबा के चित्र को 2 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव को बना देता है। तो यह हुआ द्विविभाजन। इसके बाद आता है बहुविभाजन। बहुविभाजन क्या है? बहुविभाजन में मातृ शरीर बहुत भागों में बट जाएगा। इसका मतलब है अंदर इसका केंद्रक कई भागों में बट जाता है शरीर का, और फिर वो सारे केंद्रक नए जीव में बदल जाते हैं। पुराना शरीर फट जाएगा और ये जितने भी नए जीव बने हुए हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। इसे बहुविभाजन कहते हैं। बहुविभाजन अमीबा में भी मिलता है और बहुविभाजन का बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है जो मलेरिया को उत्पन्न करता है। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। ये बीजाणु हो सकते हैं चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु। इन बीजाणुओं के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। एनसीईआरटी में 2 प्रकार के बीजाणुओं को बताया है। चल बीजाणु के रूप में क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लिया गया है, जो कि एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरा शैवाल होता है और इसके अंदर चल बीजाणु बनते हैं। इन्हें चल बीजाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजला पाया जाता है और ये फ्लैजला के द्वारा गति करते रहते हैं, इसलिए इनको चल बीजाणु या जू स्पोर कहा गया है।
अचल बीजाणु के रूप में एनसीईआरटी ने कोनिडिया को लिया है। कोनिडिया अचल बीजाणु है, इसकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है और कोनिडिया का एग्जाम्पल पेनिसिलियम नामक कवक है। पेनिसिलियम नामक कवक के जिस भाग पर ये कोनिडिया लगे रहते हैं ऊपर की तरफ, उस भाग को कोनिडियोफोर कहते हैं। ये कोनिडिया टूट टूट करके भूमि पर गिरते रहते हैं और इनसे नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये बीजाणु जनन हो गया। मुकुलन है। मुकुलन के बारे पर एनसीईआरटी ने फिगर दिया है ईस्ट का। मुकुलन में होता क्या है, जो जनक जीव होगा उसके शरीर से एक आउट ग्रोथ बनती है, जिसे हम मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं। इस आउट ग्रोथ पर जो जनक होता है उसका केंद्रक बट करके पहुंच जाता है और यह आउट ग्रोथ मेन बॉडी से डिटैच्ड हो जाती है, मतलब हट जाती है वहाँ से, और फिर वृद्धि करके नए जीव को बना लेता है। तो ये मुकुलन जो है वो ईस्ट में मिलेगा, हाइड्रा में भी मिलता है। मुकुलन द्वारा जनन को एनसीईआरटी ने ईस्ट का एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है, तो इसको याद कर लेना मुकुलन क्या होता है।